Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to continue our chapter 3, Positive Health. So let's start reading. Open your book. Achieving positive health. Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facility, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and mind. That means instead of wasting too much of money and resources over the doctors, मतलब अपने मेडिकल और हेल्थ चेकअप के ऊपर ज़्यादा खर्चा किए बिना अगर हम अपने इंस्टिक्ट अपने सेंस को यूज़ करें और अपने लिए बेटर चॉइसेस सिलेक्ट करें तो हम अपने आप को ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं. आई मीन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टू मच ऑफ मनी ऑन डॉक्टर्स ऑन मेडिसिन्स एंड मेडिकल चेकअप एक्सेट्रा, यू कैन सिलेक्ट द हेल्दी लाइफस्टाइल for being healthy. For example, learning the value of good nutrition for health and teaching this to children. For example, मतलब good value of nutrition मतलब न्यूट्रिशन वाले फूड को खाना और अपने बच्चों को भी सिखाना कि वो कैसे इम्पोर्टेंट है. And we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव. और हमें छोटे छोटे जैसे प्रॉब्लम्स होती है जैसे लाइक इन इंडिया वी यूज़ सेवरल होम रेमेडीज़. जैसे हम अपने घर में ही अपने इलाज ढूंढ लेते हैं अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, हल्दी वाला दूध और समथिंग लाइक दैट. ऐसे जो रेमेडीज़ होते हैं हमें वो यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कि हमें बाहर से ड्रग्स लेने की जगह हमें ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से ही अपने आप का काम चलाना चाहिए. बिकॉज दे आर मोर वी कैन से एफिशिएंट. एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट विच कैन बी मोर डेंजरस दैन द डिसीज़ इट्सेल्फ. और हमें याद रखना चाहिए कि जो मोस्टली ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो डिसीज़ से ज़्यादा डेंजरस हो सकती है. In nature, animals are not influenced by the media campaign and they trust their own instinct. जो नेचर में एनिमल्स होते हैं उन पे मीडिया कैंपेनिंग का कोई असर नहीं होता. वो टीवी शोज़ या ऐड वगैरह नहीं देखते और वो अपने इंस्टिंक्ट पे ही डिपेंड करते हैं. नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ. जो नेचर है उन्होंने एनिमल को वो ऐसा पावर दिया है कि वो अपनी बॉडी को मॉनिटर कर सकते हैं. उन्हें खुद रियलाइज़ हो जाता है कि उनमें किस चीज़ की कमी है और या उन्हें क्या खाना चाहिए. एज एन एग्ज़ाम्पल, सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स. एग्ज़ाम्पल के लिए सॉल्ट है वो हर एनिमल के लिए ज़रूरी है, इवन फॉर ह्यूमंस. Wild animal in the forest like rhinoceros, elephant or deer try to find a place where salt is present in the soil. They regularly lick the soil to get the exact amount of salt their bodies need. They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do. जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स है जैसे राइनोसोरस और एलिफेंट्स है वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मिट्टी के अंदर सॉल्ट होता है थोड़ा, और वो कंटिन्यूसली उसे लिक करते रहते हैं ताकि उनकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की उसे कंप्लीट कर सके. एंड जैसे ह्यूमंस में होता है हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हमें कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए और मोटापे से परेशान रहते हैं. एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, वो ज़रूरत के हिसाब से ही खाते हैं. दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन रिक्वायर्ड. वो अपनी बॉडी को हमेशा मॉनिटर करते हैं इंस्टिंक्ट से, अपनी खुद की सोच से, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते. ऑल कार्निवर्स एनिमल ईट ग्रास वेन एवर दे हैव डायरिया और अदर स्टोमक प्रॉब्लम ड्यू टू द इनडाइजेशन. कार्निवरस एनिमल आपको पता है जो एनिमल्स खाते हैं, जो मीट खाते हैं, वो कभी कभार ग्रास खाने लग जाते हैं जब उन्हें डायरिया या स्टोमक प्रॉब्लम होती है या उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है. दे कैन मॉनिटर देमसेल्फ एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिज़िकल हेल्थ. और वो फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं अपने. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईटिंग बिहेवियर, खाने की आदतें. वी ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर अवर ओन बॉडी इन द ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ. हम ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी एबिलिटी खो दी है. लाइक अभी हमने जैसे बात की कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर पावर होती है कि वो अपनी बॉडी को मॉनिटर कर सकते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चीज़ कितनी चाहिए. पर हम ह्यूमन बीइंग ने धीरे धीरे ये एबिलिटी खो दी है.
पहले हम में भी होती थी, बट वी लॉस्ट इट. We refuse to understand our own body's signal and tend instead of follow the advice of doctor or the media. हम अपने बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ डॉक्टर्स और मीडिया की बातों को ही सुनते हैं. Sometimes overzealous parents force infant and small children to eat because it's feeding time, not because they are hungry. समटाइम्स जो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर जीलियस मतलब जो अपने बच्चों का ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, वो अपने इन्फेंट, अपने छोटे बच्चों को होते हैं ज़बरदस्ती खिलाते रहते हैं क्योंकि वो खाने का टाइम होता है. ये नहीं कि बच्चे को भूख लगी है, मतलब ज़बरदस्ती खिलाना. और चिल्ड्रन मे बी फेड मोर देन देयर बॉडीज़ डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक्स डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्ड. और हम बच्चे को कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा भी खिला देते हैं जितना उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कई बुक्स में ये चीज़ें लिखी होती है कि बॉडी को, मतलब बेबी को कितनी खिलानी है. एज अ रिजल्ट चाइल्ड में ग्रो अप ignoring important body signal until finally these signal become weak and fail to simulate normally. और ऐसा होने से जो ह्यूमन है, मतलब जो बच्चे हैं, बड़े होते होते अपनी वो जो नेचुरल सिग्नल होता है जो अपनी बॉडी हमें देती है कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, वो सिग्नल धीरे धीरे वीक हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. पीपल देयर ईट फार टू मच और टू लिटिल as in the case of some young figure conscious girl. इस तरह लोग या तो ज़्यादा खाने लग जाते हैं या बहुत कम खाने लग जाते हैं, एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. और बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना खाना भूल जाते हैं. However, if we change our attitude and learn to trust our own body signals from beginning, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health. पर अगर हम बचपन से ही, शुरुआत से ही अपने बॉडी सिग्नल्स को समझने की कोशिश करें और हम उतना ही खाएं और उतना ही न्यूट्रिशन लें, तो हम एक बेटर हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं. एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन. बाय इंस्टिंक्ट मतलब ये आदत ही होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, नेचुरल है. येट very often their expectation and ambition put too much pressure on the children. but ऐसा क्या होता है, वो अपने बच्चों से काफ़ी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं जिससे बच्चों पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है. when children cannot reach the level of their parents ambition they can suffer from tremendous frustration and stress. और जब बच्चे अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतर पाते तो वो काफ़ी प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं. This may lead to the drug experimentation and other related behavior as a way to avoiding the reality of situation. इस वजह से बच्चे ड्रग्स यूज़ करने लग जाते हैं और काफ़ी अलग चीज़ें और भी काफ़ी मेथड यूज़ करने लग जाते हैं जिससे वो रियलिटी से बाहर निकल सके. समटाइम्स पीपल यूज़ ड्रग फॉर देयर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट. मतलब कभी कभार लोग कहते हैं कि ड्रग्स यूज़ करने से आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाता है. सो सम बच्चे कभी कभार वो यूज़ करने लग जाते हैं, या समटाइम्स दे यूज़ अल्कोहल और वेरी अदर थिंग्स सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मतलब उनका होश नहीं रहता, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता कि रियलिटी में हो क्या रहा है. सो इट फील्स लाइक अ स्ट्रेस रिलीवर. उन्हें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, बट रियलिटी तो चेंज नहीं होने वाली ना इससे. फ्रॉम द बिगनिंग children should be allowed to develop their own natural happy way within the control of parents love, guidance and care and without too much pressure. शुरुआत से ही बच्चों को अलाउड होना चाहिए कि वो अपने नेचुरल टैलेंट, जो उनका नेचुरल बिहेवियर है, उसको डेवलप करें इन कंट्रोल पेरेंटल लव. मतलब अपने पेरेंट्स की देख रेख में और प्यार में और केयर में, बिना किसी प्रेशर के. कि मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, मतलब पूरा अटेंशन देना चाहिए, उनसे वैसे ही पेश होना चाहिए, पर बच्चों का जो नेचुरल टैलेंट है उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए. अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंट्स एटीट्यूड में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम. थोड़े से कन्वेंशनल जो हमारे पुराने तरीके हैं पेरेंटिंग के, अगर उसमें हम चेंज लाएँ तो ड्रग डिपेंडेंस के केसेस और जो ये टीनेज में बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम या कुछ
स्ट्रेस प्रॉब्लम होती है उससे हम टैकल कर सकते हैं, हम उससे लड़ सकते हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, और हमें जो वर्ल्ड के एनवायरनमेंट है उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे अवेयर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है। Remember that the living space of the world is limited and we must have enough space for our future generation to live happily. हमें पता है कि जो वर्ल्ड है उसमें जो स्पेस है, रहने की जगह है, वो काफ़ी लिमिटेड है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है हमें उसका ध्यान रखना है कि वो भी हैप्पीली रह पाए। To achieve that aim, we must practice family planning and limit the birth rate by having only 1 or 2 children per couple. तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए कि मतलब प्लान होना चाहिए कि कितने बच्चे होने चाहिए, कुड यू टेक केयर ऑफ़ दैम, और हो सके तो 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा पर कपल नहीं होने चाहिए, बिकॉज द स्पेस इज़ लिमिटेड। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी तो देयर विल बी लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो मदर अर्थ है वो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही बना सकती है, आप लोग ज़्यादा कर दोगे तो उनके जो पार्टीशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years सो दैट ईच चिल्ड्रन इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंट लव एंड केयर। इट मीन्स देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years बिटवीन द 2 चिल्ड्रंस। अगर 2 बच्चे हैं तो उनके बीच में कम से कम 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए, बिकॉज व्हेन दे आर इन्फेंट, तो मतलब जब पहला बच्चा होता है उसकी ग्रोथ में उसकी जो केयर करनी होती है वो उसे अच्छे से मिल सके। देन व्हेन ही ग्रो अप, वो 3-4 साल का हो जाए, अच्छे से थोड़ा बड़ा हो जाए, देन वी कैन थिंक अबाउट द सेकेंड वन। Family planning really means family welfare, as it helps to keep women healthy enough to contribute to a happy home environment. A happy, healthy mother is a key to the welfare of the whole family, and that gap is also necessary because the women have to recover from the first birth. मतलब जो women है उसे recover होने में भी टाइम लगता है फर्स्ट बर्थ के बाद, तो उसके लिए भी इतना वक्त ज़रूरी होता है, 3 या 4 साल का गैप ज़रूरी होता है। एंड अ हेल्दी वुमेन इज़ नेसेसरी टू कीप अ होल फैमिली हेल्दी। यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन आर क्वाइट great in a family. So the mind is most important in the maintenance of positive health. So positive health के लिए सबसे important चीज़ क्या है? Mind. As you know, the whole body is controlled by our mind. To develop a healthy mind, it is important to learn to relax properly and to develop way to deal with day-to-day stress. उन्होंने कहा इसमें क्या रखा है कि हेल्दी माइंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसे रिलैक्स करें और डेवलप करें, और उसे स्ट्रेस से थोड़ा दूर रखें। माइंड पे स्ट्रेस कम पड़ना चाहिए। Many diseases such as high blood pressure and some heart problem are thought to be related to stress. So by using relaxation technique you may avoid many health problem. अगर हम अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो काफ़ी बड़ी डिसीज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम उससे भी बच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज ऑफ इफ़ वी टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस अवर हार्ट बीट स्टार्ट increasing, that results in high blood pressure or some even heart attacks. So to avoid this you have to be in relaxed mode and keep your mind in healthy position. However, even when we enjoy good health, disease may occur. According to international statistics, each person is at a risk of becoming sick or injured about twice a year on average. अगर हम हेल्दी भी हैं तो भी हमें डिसीज़ हो सकती है, और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक मतलब इंटरनेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो साल में 2 बार तो बीमार हो ही जाता है। It is important to deal with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई बीमारी या इंजरी हो जाती है तो उसे काफ़ी इंटेलिजेंट वे में हम टैकल करें बिना डरे। Knowledge of the body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary. अगर
आपको अपने बॉडी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा और आपको सडन कोई इंजरी या सिकनेस हो जाती है तो आप उसे पहले ही काफ़ी देर मेंटेन कर सकते हो डॉक्टर के पास जाने से पहले भी, ताकि वो और ज़्यादा ना बिगड़े। एनी medication or drugs such as antibiotic or strong painkiller need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। जब भी हम कोई मेडिकल ड्रग लेते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है लाइक पेन किलर और एंटीबायोटिक, इट शुड बी मॉनिटर्ड बाय डॉक्टर। वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए या किसी क्वालिफाइड पर्सन की। हमें अपनी मर्ज़ी से जाके कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जैसे हम इंडिया में करते हैं। जैसे थोड़ा बहुत किसी को सिकनेस होता है वो अपने आप से ही जाके पैरासीटामोल या पेन किलर या एंटीबायोटिक सिलेक्ट कर लेते हैं। सो दैट शुड नॉट बी द केस। हमें पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर आर मोर एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज़। क्या पता हमें आइडिया ना हो और सिम्टम सेम हो और हम गलत ड्रग ले लें, सो दैट वुड बी मोर रिस्की। So before taking any drug you must consult a doctor. I hope you have understand this much of chapter. Complete your question answer and submit to your class teacher. Thank you and have a nice day.